मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी में सीएम के नाम को लेकर लंबा मंथन चला। 8 दिन बाद पार्टी ने इस यक्ष प्रश्न का भी जवाब ढूंढ लिया और राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह समेत कई बड़े नामों को दरकिनार करते हुए एक नए चेहरे को राज्य की कमान सौंपने का फैसला किया। 3 बार के विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव शिवराज सिंह की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 संदेश दिए हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने पहला संदेश यूपी बिहार के यादवों को दिया कि ये पार्टी उनके बारे में भी सोचती है और अगर बीजेपी के साथ यादव आएंगे तो उन्हें जरूर मौके मिलेंगे। दरअसल यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी की वजह से दोनों राज्यों में यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता रहा। दोनों राज्यों में करीब 10 से 12% आबादी यादवों की है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने से अगर यादव वोटों का कुछ % भी पार्टी अपनी तरफ लाने में कामयाब होती है तो ये 2024 में बीजेपी की राह काफी हद तक आसान कर देगा। यूपी बिहार के अलावा हरियाणा राजस्थान के कुछ जिलों में भी यादवों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में वहां भी बीजेपी को यादवों को अपने पाले में लाने में कामयाबी मिल सकती है। वैसे हरियाणा राजस्थान से बीजेपी में भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह, बाबा बालकनाथ जैसे नेता मौजूद हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने दूसरा संदेश ये दिया कि जातिगत जनगणना का जो शिगुफा विपक्षी पार्टियां छोड़ रही थी उसकी अब हवा निकलती दिख रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम देकर ये संदेश दिया है कि बीजेपी समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व देती है। चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता अपनी सभाओं में कहा करते थे कि उनकी पार्टी में देश के 3 सीएम ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी में शिवराज को छोड़कर कोई भी सीएम ओबीसी कैटेगरी से नहीं आता है। इसीलिए बीजेपी के सामने किसी ओबीसी समुदाय से ही सीएम बनाने का बड़ा प्रेशर था। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने तीसरा संदेश उसके सभी बड़े नेताओं को दिया है। वो संदेश ये है कि किसी भी शख्स का कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। केंद्रीय नेतृत्व पार्टी हित में जो फैसला करेगा वो ही सबको स्वीकार करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं से मिल रहे थे और प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे जहां बीजेपी कमजोर थी। ये एक तरह का संदेश था कि शिवराज एक और टर्म मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तमाम मीडिया विश्लेषकों और पार्टी के लोगों को भी लग रहा था कि शिवराज ने बहुत मेहनत की है, उन्हें पार्टी को सीएम के रूप में कंटिन्यू कराना चाहिए। लेकिन पार्टी ने अपनी रणनीति और बदलाव के विचार से कोई समझौता नहीं किया और नए चेहरे को मौका दिया। बीजेपी ने चौथा संदेश ये दिया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसका आकलन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बीजेपी का वो दौर है जिसमें किस पद पर किसकी नियुक्ति होनी है इसका आकलन बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कई बार चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर चुका है, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, बिहार में सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के लिए ताराकिशोर प्रसाद और झारखंड में रघुवर दास। ये सभी नेता कभी किसी राजनीतिक विश्लेषक के आकलन में नहीं थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें सत्ता के शीर्ष तक जरूर पहुंचा दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर बीजेपी ने 5वां संदेश ये दिया कि पार्टी अब नए चेहरों को आगे लाने की कवायद में है। पार्टी अब दूसरी या तीसरी पंक्ति के नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर अपने कार्यकर्ताओं में ये संदेश देना चाहती है कि कोई भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। राह में कोई बड़ा नाम या राजनीति हस्ती बाधा नहीं बन सकती है। बस आप धैर्य से पार्टी के साथ बने रहें और केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।